Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video, we have learned about what is computing, what is hard computing and its examples. So जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हार्ड कंप्यूटिंग होता क्या है, कंप्यूटिंग क्या होता है, वो कैसा वर्क करते हैं और उनका एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और इसका नाम का टॉपिक है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम अगले वीडियो में सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग होता क्या है। तो पहले उसके डेफिनेशन को जानने से पहले, डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप पहले ये देखें कि अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन क्या होता है एंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होता है। तो पहले क्या है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। अगर मैं आपको ऐसा बताऊंगा तो आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होगा, समझ में आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन एंड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन क्या है। अब देखिए, आपने धमाल पिक्चर में देखा होगा, वहाँ पे एक शॉर्ट है, सीन है कि वो लोग ब्रिज पे ठहरते कार लेकर और जैसे पत्थर डालता वो ब्रिज टूट जाता, उसके बाद उनका जो कैलकुलेशन है वो चेंज होता। तो ये क्या करते कि वो कैलकुलेशन ऐसा लगाते रहते। तो इसका वैसे ही है, जैसे कि अब मेरी कार रुकी हुई है, अब मुझे ये ब्रिज से वो ब्रिज को जाना है। तो अगर मेरा दोस्त पूछा मेरे को आकर अब मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, तो वह एग्जैक्ट कैलकुलेशन में एग्जैक्ट स्पीड पे मैं वहाँ तक कैसा पहुँचूंगा। अब मैं इसको बताऊंगा कि तू इतनी स्पीड ले ले, तो 40 की स्पीड ले ले, तो फिर इसको ब्रेक मार के जंप कर दे, तो फिर वहाँ से तो एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे पहुँच जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दिया मैं इसको, ठीक है, ये कैलकुलेशन तू इस्तेमाल कर, ये कैलकुलेशन तू लगा अप्लाई करके फिर तो अपने सोल्यूशन मतलब अपने गोल तक तो पहुँचेगा। तो ये था अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कि मैं इसको एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दूंगा तो वो इसको अप्लाई करेगा और अपने सोल्यूशन मतलब अपने गोल को मतलब ये ब्रिज से वो ब्रिज तक वो वहाँ पहुँचेगा। तो ये था हमारा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन एंड सोल्यूशन। अब ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो कंप्यूटर सॉल्व करता, जो कंप्यूटर सॉल्व करने की क्षमता रखता, उसको बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है। इट इज यूज ऑफ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस टू प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट बट यूजेबल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब कि ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते, उसके बाद उसका एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालते जो कि हमको यूज होता। अच्छा यूज होना हुआ सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन सिर्फ देती है, वैसा नहीं, एक यूजेबल सोल्यूशन हम उसको देते और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब कि मुश्किल प्रॉब्लम, हार्ड प्रॉब्लम को भी क्या है वो सॉल्व कर सकता। तो ये था हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो इसको भी उसने जी इनोवेट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसने हार्ड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस किया था, लॉटफी AZM। जो इसके और वैसे सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि फुजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क, ये सब जो टाइप्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम उसको अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा क्या होता है। पहले आज आप यहाँ पे देखिए कि उसका डेफिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल मॉडल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो हमने हार्ड कंप्यूटिंग में देखा था, वहाँ पे उन क्या बोलता कि उसको कंपलसरी एक मैथमेटिकल मॉडल होना ही है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन एल्गोरिथम उसको होना ही है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग में उसको जरूरत नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मैथमेटिकल मॉडल, बिना मैथमेटिकल मॉडल के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इट मे नॉट यील्ड टू प्रिसाइज सॉल्यूशंस। प्रिसाइज मतलब इसका मीनिंग है एग्जैक्ट, मतलब कि सही सोल्यूशन। इट मे नॉट यील्ड टू प्रिसाइज सोल्यूशन। वहाँ पे हार्ड कंप्यूटिंग में कैसा था कि वो कैसा भी गारंटी आपको प्रिसाइज सोल्यूशन देता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपका सोल्यूशन गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता, आपका सोल्यूशन एग्जैक्ट भी हो सकता, इनएग्जैक्ट भी हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपको सोल्यूशन सही नहीं देगा, गलत भी हो सकता। एल्गोरिथम आर अडेप्टिव इन नेचर। एल्गोरिथम अडेप्टिव नेचर मतलब इफ सपोज करो अगर मैंने इनपुट को चेंज करता रहा, अब इनपुट को चेंज करना मतलब डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब कि मेरा इनपुट मैंने इतना दिया था तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको इनपुट दूंगा, फिर से इनपुट दूंगा। अगर वो इनपुट लेकर भी वो अच्छे से अपना आउटपुट देगा तो वो क्या होगा, अडेप्टिव इन नेचर, मतलब कि इनपुट लेगा और सही से आउटपुट देगा। वो इनपुट को अगर हम कितना भी दे दे वो इसका सोल्यूशन हमको प्रोवाइड करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि अडेप्टिव इन नेचर, मतलब कि वो हमको फिर भी सोल्यूशन दे पाएगा। इट इज अडेप्टिव इन नेचर, इट इज डायनामिक इन नेचर। लो कॉस्ट सोल्यूशन। अब जैसे कि हमने बात की थी कि वो प्रिसाइज नहीं है, वो उसका आंसर सही भी हो सकता, उसका आंसर गलत भी हो सकता, तो इसकी वजह से वो लो कॉस्ट सोल्यूशन होता है, मतलब कि चीप सोल्यूशन होता है, क्योंकि ना हमको एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहा
ना वो हम कभी कभी एक्सेस सोल्यूशन देगा, कभी नहीं देगा, इसलिए वो लो कॉस्ट होता है। एंड इट ऑल्सो एक कंप्यूटेशनल चीप कॉस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर, ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि वो हमको सोल्यूशन जो देगा वो लो कॉस्ट होगा। अनसर्टेनिटी इन आउटपुट, अब जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट पे पढ़ा था कि एल्गोरिथम और एडाप्टिव इन नेचर, हम जैसे इसको इनपुट देंगे वो हमको आउटपुट देगा, डायनेमिक इन नेचर बोले थे। लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे, वो जब हमको आउटपुट देता, हम जब इनपुट देते रहते तो वो आउटपुट सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता, ऐसा नहीं कि वो सही ही होगा, एग्जैक्ट ही होगा, प्रिसाइज ही होगा, नहीं, वो गलत भी हो सकता, क्योंकि वो डायनेमिक नेचर है। हाँ है, क्योंकि हम उसको आउटपुट दे रहे, वो हमको सोल्यूशन तो दे रहा, लेकिन हमको सोल्यूशन वो गलत भी दे सकता, सही भी दे सकता, एग्जैक्ट भी दे सकता, इन एग्जैक्ट भी दे सकता। तो ये थे इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसको याद रखें। एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे वो यूज होता। फर्स्ट, सिग्नेचर रिकॉग्निशन, मतलब कि जैसे कि आप कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे तो आप वहाँ पे आपकी सिग्नेचर रिक्वायर्ड रहती, वो आपकी सिग्नेचर को वो क्या करते, वेरीफाई करते, स्कैन कर लेते कि वो रख लेते आपके पास। इफ अगर फ्यूचर में आप कहीं पे फिर से, आप समझो कि बैंक का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपने पहले साइन किया तो उस साइन को वेरीफाई करेंगे, वो साइन को स्कैन करके वहीं पे रखेंगे अपने पास ही। अगर आप फ्यूचर में कभी बैंक के पास गए तो वो क्या करेंगे, आपका पिछला जो सिग्नेचर था उसको, आपका जो अब सिग्नेचर करेंगे उसके साथ उसको वेरीफाई करते हैं, और हाँ उन्हें क्या करते हैं, हाँ ये सिग्नेचर आपकी है, मतलब कैसा करते कि वो पहला जो सिग्नेचर था उसको आपके सिग्नेचर के साथ दोनों को वेरीफाई करके आपको, मतलब कि जो भी आपका कुछ है वर्क है हो जाता। तो यहाँ पे यूज होता। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग मतलब अब पहले तो आप समझे कि आपका हाथ में क्रैक आ गया, आपकी हड्डी में क्रैक आ गया, अब जो आप मेडिकल इमेजिंग के पास आप जाते तो वहाँ पे उसके पास पहले से एक हड्डी का एक इमेज रहता, और उसके बाद आपकी एक इमेज ले लेते, तो वो दोनों क्या करते हैं, एक सही इमेज और एक आपकी इमेज को दोनों वेरीफाई करते। अगर वो इसके हिसाब से नहीं है तो समझ जाना है कि हाँ आपकी हड्डी में क्रैक है, मतलब कि ये सही इमेज है लेकिन ये पे गलत है क्योंकि यहाँ पे क्रैक था। तो वो क्या करेंगे कि पिछली वाली इमेज को, मतलब जो सही इमेज है उसको देख कर वेरीफाई करके आपकी ये इमेज को, दोनों को वेरीफाई करके आपको आउटपुट देंगे कि बोलेंगे हाँ आपकी हड्डी में क्रैक है। तो ऐसा यहाँ पे यूज होता है। पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग मतलब आप देखेंगे आपकी जो मोबाइल फोन में जो लॉक होता है ना, पैटर्न होता है, अगर आप समझो अगर दूसरा पर्सन आपका लॉक खोलने गया तो वो नहीं खुलता, क्यों, क्योंकि जो लॉक आपको ही पता रहता है, वो अगर वो आपके सही लॉक से अपना गलत पैटर्न मैच करेगा तो आपका लॉक नहीं खुलता। तो यहाँ पे भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग में भी यूज होता है। डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग मतलब आप समझिए कि बहुत सारा डेटा है लेकिन सिर्फ आपको अपने काम का, अपनी ज़रूरत का डेटा लेना है, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। इसमें भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग में भी वो यूज होता है। हैंड रिटन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये तो बहुत सिंपल है कि मैं अगर 10 जनों को बिठाया, सबके हैंड रिटन चेक करा, अगर सबकी सेम रहेगी, सेम तो नहीं होती, सबकी अलग अलग रहती, तो वहाँ पे भी वो यूज होता। क्या, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो ये था हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके जो टाइप्स है, इसके जो टेक्निक है वो हम अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो का समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए जाएं। बाय बाय लर्नर्स।